तुर्की के सीरिया में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की धमकी के बाद पुतिन के तेवर तीखे हो गए। धमकी से भड़के रूस ने सीरिया में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ानी तो शुरू कर ही दी, साथ ही सीरिया की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल का सिलसिला भी तेज कर दिया। मतलब पुतिन ने तुर्की को साफ साफ संदेश दे दिया कि सीरिया में रूस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें यूक्रेन युद्ध में उलझाकर वो सीरिया में दखल देने की भूल न करे। इसके लिए रूस की सेना ने इस महीने में दूसरी बार सीरिया की फौज के साथ मिलकर बड़ी ड्रिल की, जिसमें दोनों देशों के सैकड़ों पैराट्रूपर एक जंगी विमान से छलांग लगाते दिखाई दिए। एक ओर पैराशूट पहने जवान जमीन पर उतरते नजर आए तो दूसरी ओर उनकी सुरक्षा के लिए वहां लड़ाकू विमान भी मंडराते दिखाई दिए। इससे कुछ दिन पहले भी रूस ने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए सीरिया के साथ एयर ड्रिल की थी, जिसमें रूस के घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के फाइटर जेट के साथ उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई थी। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने सीरिया में अपने 6 सबसे खतरनाक का-52 अटैक हेलीकॉप्टर और 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर दी, जो यूक्रेन की जंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं। और दावा तो यह भी है कि सीरिया के अलग अलग शहरों में रूस की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले भी पहुंच चुके हैं, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए सीरिया से अपने सैनिक और वहां तैनात अपने घातक हथियार निकाल रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर दी और सीरिया में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने की धमकी तक दे डाली, जिसके लिए उसने बहाना बनाया कुर्द लड़ाकों का। हालांकि तुर्की की ये धमकी कोई नई नहीं है, वो पिछले कुछ बरसों से सीरिया के अंदर फौज भेजने की धमकी देता रहा है। लेकिन उसकी धमकी से पुतिन का पारा चढ़ गया और उन्होंने सीरिया के लिए तुर्की से भिड़ने की तैयारी तेज कर दी। असल में सीरिया में छिड़े गृह युद्ध में रूस ने पहली बार 2015 में दखल दिया और वो वहां की बशर अल असद सरकार के साथ खड़े। साथ ही रूस ने तुर्की से 2019 में यह वादा किया था कि वो सीरिया के उत्तरी इलाके में 30 किलोमीटर लंबा सुरक्षित क्षेत्र बनाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन तुर्की का आरोप है कि रूस कुर्द लड़ाकों को उसकी सीमा से 30 किलोमीटर पीछे धकेलने में नाकाम रहा। इसीलिए तुर्की ने अब इस संगठन का खुद खात्मा करने का ऐलान कर दिया और दावा किया कि वो अपनी सीमा के आसपास घूम रहे कुर्द लड़ाकों को मार गिराएगा। लेकिन रूस ने तुर्की के इस कदम पर कड़ा एतराज जताया। उसने इसकी वजह से सीरिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई।